हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन योर ओन वेरी फेवरेट चैनल ऑफ न्यू लाइट नीट। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अपना ऑल इंडिया फुल सिलेबस टेस्ट और ये सेशन है इस मिशन के तहत। अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। और ये मिशन है मैं मेंटर डॉक्टर एसपी सिंह सर का, टीम न्यू लाइट का। तो आइए अपना ऑल इंडिया फुल सिलेबस टेस्ट 66 हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट? Bacteria are most abundant microorganisms. Bacteria individually show most extensive metabolic diversity. Bacteria are very simple in behavior but complex in structure, and bacteria may be photosynthetic autotrophs और chemosynthetic autotrophs. तो ये सही है। यहाँ पर ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स भी हो सकते हैं, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स भी। केमिकल रिएक्शंस जो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होती हैं, जो एनर्जी रिलीजिंग रिएक्शंस हैं, उसमें ये पार्टिसिपेट करते हैं, रिलीज एनर्जी को यूज करते हैं अपने भोजन बनाने के लिए। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स ये लाइट एनर्जी को यूज करते हैं, और ये दो तरीके के हो सकते हैं, ऑक्सीजनिक और एनऑक्सीजनिक। ऑक्सीजनिक में वाटर जो होगा वो हाइड्रोजन डोनर का काम करेगा, और ऑक्सीजनिक का एग्जाम्पल हुआ ब्लू ग्रीन एल्गी। और एनऑक्सीजनिक नाम से ही समझ में आ रहा है जो ऑक्सीजन जनरेट नहीं करेगा, तो ये होंगे ग्रीन एंड पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। तो ये मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी है, मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करता है। डी स्टेटमेंट यहाँ पर एकदम सही है। बैक्टीरिया आर वेरी सिंपल इन बिहेवियर बट कॉम्प्लेक्स इन स्ट्रक्चर, ये उल्टा हो गया। सिंपल इन स्ट्रक्चर क्योंकि प्रोकैरियोटिक हैं, न्यूक्लियस भी नहीं प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन बाउंड। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स इन स्ट्रक्चर, ये कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर होना चाहिए था। बिहेवियर क्यों कॉम्प्लेक्स? क्योंकि ये कीमोटैक्सिस भी शो करेंगे। उसके अलावा ये सेक्सुअल सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, कॉन्जुगेशन वो भी शो करते हैं। प्लस एडाप्टेशन, एडाप्टेबिलिटी इनकी बहुत अच्छी है, एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस वगैरह भी डेवलप हो जाता है। तो सिंपल स्ट्रक्चर होने के बाद भी इनका कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है। ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गया। बैक्टीरिया इंडिविजुअली शो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी या मैक्सिमम मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी इसी किंगडम में है, लेकिन ये इंडिविजुअली लिखा हुआ है तो इसलिए ये गलत हो गया। इंडिविजुअली नहीं, यहाँ पर क्या होना चाहिए था? मोनेरंस या बैक्टीरिया एज ए ग्रुप, किंगडम मोनेरस हो, मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी या मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर इंडिविजुअली की वजह से गलत है। बैक्टीरिया आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सही है। यहाँ पर बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा, एंड ये मोस्ट अबंडेंट भी हैं, सबसे ज़्यादा मात्रा में, सबसे ज़्यादा नंबर में। तो यहाँ पर ए सही है और डी सही है, बी और सी यहाँ पर गलत। आंसर हो गया यहाँ पर थर्ड। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। विच इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट बेसिडियोमाइसिटीज? तो यहाँ पर कौन सा सही है बेसिडियोमाइसिटीज के लिए? ऑल्सो कॉल्ड ब्रैकेट फंजाई, सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट बट प्लाज्मोगेमी इज ब्रॉट अबाउट बाय फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव सेल्स ऑफ डिफरेंट जीनोटाइप्स, कैरियोगेमी एंड मियोसिस टेक्स प्लेस आउटसाइड द बेसिडियम, बेसिडियोस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड एक्सोजेनसली। तो बेसिडियोस्पोर्स एक्सोजेनसली प्रोड्यूस होते हैं, ये सही है, दे आर प्रोड्यूस्ड ऑन द बेसिडियम। कैरियोगेमी एंड मियोसिस टेक्स प्लेस आउटसाइड द बेसिडियम भी गलत हो गया, ये इनसाइड द बेसिडियम। सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट हैं बट प्लाज्मो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होगा। प्लाज्मोगेमी इज ब्रॉट अबाउट बाय फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव सेल्स, प्लाज्मोगेमी देन कैरियोगेमी देन मियोसिस, ऑल्सो कॉल्ड ब्रैकेट फंजाई। ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। ए, बी और डी यहाँ पर सही है। ये क्लब फंजाई भी है और ब्रैकेट की तरह ये ट्री पर अरेंज होते हैं, शेल्फ की तरह अरेंज होते हैं, तो इसलिए इनको ब्रैकेट फंजाई भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, हाउ मेनी आर करेक्ट मैच? इनमें से करेक्ट मैच, यूकेलिप्टस ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, सीड बियरिंग प्लांट, ठीक है। और साइकस यूनिसेक्सुअल प्लांट, यहाँ पर मेल कोन प्रेजेंट है डिफरेंट ट्री पर, और फीमेल कोन एब्सेंट है। फीमेल कोन की जगह यहाँ पर मेगा स्पोरोफिल्स
ये लैक्स स्ट्रक्चर, लूज। कौन यहाँ पर एब्सेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर लार्जेस्ट ओव्यूल है साइकस में। तो ये स्टेटमेंट सही दिया हुआ है। एंथ्रीडिया, एंथ्रीडिया मेल सेक्स ऑर्गन, ये भी ठीक है। आर्किगोनिया फीमेल सेक्स ऑर्गन। रेडवुड ट्री जिम्नोस्पर्म का मेंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी चारों मैचिंग यहाँ पर सही दी हुई है। 93rd is first. Now we move to another question, question number 94. Select the correct statement for the given diagram. तो ये डायग्राम हो गया स्लैजिनेला का। वैस्कुलर टिश्यू प्लांट, तो टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइटा का मेंबर है ये, और टेरिडोफाइट्स आर द फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट्स। फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट्स। इट इज हेट्रोस्पोरस, ये सही है। मेगास्पोर्स और माइक्रोस्पोर्स दो तरीके के स्पोर्स बनते हैं। हेट्रोस्पोरस है। और स्ट्रोबिलाई प्रेजेंट, यहाँ पर कोन भी प्रेजेंट होता है। तो आंसर हुआ यहाँ पर ऑल। नाउ क्वेश्चन नंबर 95। इन द गिवन बिलो एग्जांपल्स हाउ मेनी एनिमल्स आर डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब दो जर्म लेयर्स हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। मीजोडर्म यहाँ पर एब्सेंट होगी। और ये दो जर्म लेयर्स जो होती हैं ये किसमें, सीलेंट्रेटा में प्रेजेंट हैं, और इसके अलावा टीनोफोरा के मेंबर्स में। प्लैटियलमिन्थीज से शुरू हो जाता है ट्रिप्लोब्लास्टिक, फर्स्ट फाइलम जिसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। तो हाइड्रा, हाइड्रा क्या है, ये सीलेंट्रेटा का मेंबर हो गया। एडम्सिया, सी एनिमोन, ये भी सीलेंट्रेटा का मेंबर है। मेंड्रिना, ब्रेन कोरल, ये भी सीलेंट्रेटा का मेंबर है। प्लैटियलमिन्थीज का मेंबर हो गया टीनिया। कॉकरोच जो है ये फाइलम ऑर्थ्रोपोडा का मेंबर है। टीनोप्लाना, ये टीनोफोरा। फाइजेलिया, पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, ये सीलेंट्रेटा। सीपिया, कटल फिश, ये मोलस्का। तो यहाँ पर 1 2 3 4 और 5, 5 मेंबर्स हैं जो डिप्लोब्लास्टिक हैं। 95. Now we move to other question, question number 96. Given below are two statements, one is labeled as assertion and the other is labeled as reason. Members of Chondrichthyes, Chondrichthyes मतलब cartilaginous fishes, swim constantly to avoid sinking. तो इनको कॉन्स्टेंटली स्विम करना पड़ता है, सही है। क्यों, क्योंकि इसमें एयर ब्लैडर्स एब्सेंट है। एयर ब्लैडर का काम क्या होता है, ये बायंसी प्रोवाइड करेगा, फ्लोट करने में हेल्प करेगा। तो ये एब्सेंट है, तो इसलिए इनको कॉन्स्टेंटली स्विम करना है। तो ये रीज़न भी यहाँ पर सही दिया हुआ है, असर्शन भी सही है, और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो आंसर होगा यहाँ पर 4th। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट एम्फीबिया। बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड, नेक एंड ट्रंक, तो यहाँ पर नेक एब्सेंट है, हेड एंड ट्रंक प्रेजेंट है। ऑल मेंबर कंटेन्स टेल, तो ये गलत। टेल ऑर्डर एन्यूरा जो है इसमें एब्सेंट है। और एन्यूरा के मेंबर्स क्या हैं, तो राना हो गया, राना टिग्रीना, बूफो, हाइला, इन सब में ये एब्सेंट है। टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स ईयर, ये सही है। ईयर पिन्ना यहाँ पर एम्फीबियंस में एब्सेंट होगा। इन स्किन स्केल्स अकर्स, स्केल्स यहाँ पर एब्सेंट है। एम्फीबिया में स्किन होती है ग्लैंडुलर, जैसे कि मैमल्स में है, लाइक मैमल्स, ग्लैंडुलर और मॉइस्ट, और ये मॉइस्ट भी है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन के लिए यूजफुल फीचर है। तो ये यहाँ पर सही हुआ, और ये भी गलत, ये भी गलत, और ये भी। एक ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, स्टेटमेंट करेक्ट पूछे गए। आंसर हो जाएगा यहाँ पर 4th। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट्स जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स। जाइगोमॉर्फिक को परसेंटेज से रिप्रेजेंट करते हैं। पी गुलमोहर, बीन, केशिया, मस्टर्ड, धतूरा, चिली। ऑप्शंस दिए हुए हैं। पी ये फेबेसी का मेंबर है। गुलमोहर ये भी फेबेसी का मेंबर है।
लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं, ये भी फेबेसी, फेबेसी जो है जाइगोमॉर्फिक। कैसिया ये सीजल पिनॉइडी का मेंबर है, फैमिली लेगुमिनोसी में ही आता है सीजल पिनॉइडी। तो ये सारे जो हो गए ये जाइगोमॉर्फिक, पी गुलमोहर, बीन, केशिया। मस्टर्ड, धतूरा एंड चिली, तो मस्टर्ड हो गया ब्रासिकेसी, क्रूसीफेरी, ब्रासिकेसी बोलते हैं, या इसी का पुराना नाम जो था वो क्रूसीफेरी था। तो ब्रासिकेसी में यहाँ पर एक्टिनोमॉर्फिक, और धतूरा और चिली ये भी क्या है, ये एक्टिनोमॉर्फिक है और ये फैमिली सोलेनेसी के मेंबर्स हैं। तो यहाँ पर आंसर हुआ जाइगोमॉर्फिक का फोर्थ, 4। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। मैच द कॉलम, फ्लैशी सिलिंड्रिकल स्टेम, यूफोरबिया। तो फ्लैशी अगर ये फ्लैट होता तो अपोइंशिया था, अपोइंशिया में ये इस तरह का रहता है। यहाँ पर लीव्स जो होती हैं ये स्पाइंस में मॉडिफाइड है, और स्टेम जो होगा फ्लैटेंड। और अंडरग्राउंड स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम हो गया जमीकंद, अंडरग्राउंड रूट हो जाएगा कैरेट, और स्टिल्ट रूट होगा मेज या सुगर केन। दोनों में स्टिल्ट रूट्स हैं, स्टिल्ट रूट का काम होता है सपोर्ट का। मैचिंग सामने ही दी हुई है, आंसर हो गया यहाँ पर फर्स्ट। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। Which of the following statements are correct? When the stamens are united into more than 2 bundles, this condition is seen in citrus. तो ये कंडीशन का नाम है पॉलीएडल्फस, मोनोएडल्फस, डाइएडल्फस, पॉलीएडल्फस। और इसमें यहाँ पर इनके फिलामेंट्स जो होते हैं कई बंडल्स में फ्यूज होते हैं, मोर देन 2 बंडल्स, इस तरह से। एंथर पार्ट जो होंगे वो फ्री रहेंगे, सिर्फ फिलामेंट पार्ट फ्यूज होते हैं, और ये 2 से ज़्यादा बंडल्स में। तो इसको बोला जाएगा पॉलीएडल्फस कंडीशन। When more than one carpel is present, it can be free as in China rose. तो चाइना रोज में एपोकार्पस कंडीशन नहीं है, फ्री मतलब एपोकार्पस, यहाँ पर होता है सिंकार्पस, कार्पल्स फ्यूज्ड है। पेटियोल इन ऑस्ट्रेलियन अकेशिया एक्सपेंड्स बिकम ग्रीन एंड सिंथेसाइजेस फूड। तो पेटियोल जो होगा ये बिकम ग्रीन एंड सिंथेसाइजेस फूड, ये सही है, ये इसका नाम है फिल्लोड। फिल्लोक्लेड जो है ये स्टेम का मॉडिफिकेशन है, फिल्लोक्लेड जो पीछे क्वेश्चन में था। When a shoot tip transforms into a flower, it is always solitary. शूट टिप जो होगा, शूट अपाइकल मेरिस्टेम फ्लोरल मेरिस्टेम में चेंज हो जाता है। और ये कैसा होगा, हमेशा सॉलिटरी। तो ये सही है स्टेटमेंट, ये यहाँ पर सही है, और ये भी सही है, सिर्फ बी गलत था, ए, सी एंड डी। आंसर होगा यहाँ पर फोर्थ। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101। In which plant initially the ovary is one chambered but it becomes two chambered due to the formation of false septum? तो यहाँ पे पैराइटल प्रेजेंटेशन होता है, और इसके बाद यहाँ पर ये फॉल्स सेप्टम, थिन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से ये बाइलोकुलर हो जाता है। पहले यूनिलोकुलर, यूनिलोकुलर मतलब सिंगल कैविटी। तो ये मस्टर्ड में है पैराइटल प्रेजेंटेशन, और आर्जीमोन में। और यहाँ पर जो फॉल्स सेप्टम है इसका नाम होगा रेप्लम। तो यहाँ पर आंसर हो गया फोर्थ। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102। इन एक्स सी टू कंजर्वेशन, एक्स सी टू और इन सी टू, एक्स सी टू जो होता है ये ऑफ साइट जहाँ पर है वहाँ से ले जा करके प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में इसे रखा जाएगा। ओनली थ्रेटेंड प्लांट्स आर केप्ट इन स्पेशल सेटिंग। तो सिर्फ थ्रेटेंड प्लांट्स ही नहीं, एनिमल्स भी, थ्रेटेंड प्लांट्स एंड एनिमल्स आर केप्ट इन स्पेशल सेटिंग, सही है। गैमिट्स ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज आर प्रिजर्व्ड, और इसको
प्रिजर्व करते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन से। वायबल कंडीशन में बना मेंटेन रखा जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है। जोलॉजिकल पार्क, सफारी, बॉटेनिकल गार्डन्स, ये सब XC2 कंजर्वेशन के एग्जाम्पल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 103, हाउ मेनी स्ट्रक्चर्स आर मॉडिफाइड स्टेम? इनमें से कितने मॉडिफाइड स्टेम हैं? थॉर्न, फिलोक्लेड, पिचर, फिलोड, क्लैडोड एंड टेंड्रिल। तो टेंड्रिल जो होगा ये कुकरबिड्स, गोड्स में प्रेजेंट है, एक्सिलरी बर्ड का मॉडिफिकेशन है, तो ये स्टेम के मॉडिफिकेशन में। क्लैडोड ये सिंगल इंटरनोड लॉन्ग होता है, ये एस्पेरेगस पे है, एग्जाम्पल हुआ इसका एस्पेरेगस। और ये भी किसका मॉडिफिकेशन है? स्टेम का मॉडिफिकेशन है। फिलोड, फिलोड जो होता है ये पेटियोल का मॉडिफिकेशन है, ये यहाँ से हटेगा। पिचर ये इंसेक्टिवोरस प्लांट, नेपेंथीज में प्रेजेंट है पिचर प्लांट, और ये लीफ का मॉडिफिकेशन। फिलोक्लेड, फिलोक्लेड जो होगा ये स्टेम का मॉडिफिकेशन। फ्लैट होगा तो ओपोन्शिया, और अगर सिलेंड्रिकल है तो ये यहाँ पर यूफोर्बिया। थॉर्न, थॉर्न जो होगा ये बोगनविलिया में और सिट्रस में, और यहाँ पर ये भी कैसा होगा? ये भी स्टेम का मॉडिफिकेशन। तो 1 2 3 4, ये 4 जो मॉडिफिकेशन है ये स्टेम के मॉडिफिकेशन हैं। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 104, spraying of which plant growth regulator on sugarcane crop increases the yield by 20 tons per acre? तो ये sugarcane crop में internodal elongation कर देता है, जिब्रेलिन। अभी ये इंटरनोड इतना है, इंटरनोडल इलोंगेशन हो जाएगा तो ये इस तरह से, जिसकी वजह से यहाँ पर ईल्ड बढ़ जाएगी। तो आंसर होगा यहाँ पर जिब्रेलिन। नाउ क्वेश्चन नंबर 105, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, द फंजाई कॉन्स्टिट्यूट ए यूनिक किंगडम ऑफ ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, व्हाइट स्पॉट सीन ऑन मस्टर्ड लीव्स आर ड्यू टू ए पैरासिटिक फंगस। फंजाई कॉन्स्टिट्यूट ए यूनिक किंगडम ऑफ ऑटोट्रॉफिक, ये ऑटोट्रॉफिक वर्ड गलत। ऑटो का मतलब हुआ जो इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट से अपना ऑर्गेनिक फूड बना ले, तो ये गलत हो गया। ऑटोट्रॉफिक की जगह ये कैसे होता है? ये हेट्रोट्रॉफिक है। एक्स्ट्रा सेलुलरी डाइजेस्ट करते हैं और उसके बाद फिर एब्जॉर्प्टिव, तो ऑस्मोट्रॉफिक वर्ड भी इनके लिए यूज किया जा सकता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फिर इसके बाद वाइट स्पॉट सीन ऑन मस्टर्ड लीव्स आर ड्यू टू ए पैरासिटिक फंगस, ये सही है, वाइट एल्ब्यूको की वजह से होता है ये पैरासाइट है, तो ये सही है और ये यहाँ पर गलत हो गया। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 106, स्टेलर सी काउ बिकम एक्सटिंक्ट ड्यू टू, तो स्टेलर सी काउ किस वजह से? डिजीज ऑफ लंग्स एंड लिवर, एलियन स्पीसीज इन्वेजन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो स्टेलर सी काउ ये रशिया से एक्सटिंक्ट हुई थी और ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन बाय ह्यूमंस। नेक्स्ट क्वेश्चन 107, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट मैच विद रेफरेंस टू फोटोसिंथेसिस? तो फोटोसिंथेसिस के रिस्पेक्ट में देखा जाए, मेम्ब्रेन ऑफ स्ट्रोमा लैमेली, क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ये ग्रेना लैमेली होगा, और इनको जो कनेक्ट करेगा ये स्ट्रोमा लैमेली। तो यहाँ पर सिर्फ फोटोसिस्टम 1 प्रेजेंट होता है, फोटोसिस्टम 2 भी एब्सेंट है, और NADP रिडक्टेज एंजाइम भी एब्सेंट है। जड स्कीम, जड स्कीम डार्क रिएक्शन से रिलेटेड, तो डार्क रिएक्शन नहीं, जड स्कीम क्या होगा? ये लाइट रिएक्शन, फोटोसिस्टम 2 से जब इलेक्ट्रॉन एमिट होगा तो ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास पहुंचेगा जिसका नाम है फियोफाइटिन, फियोफाइटिन से फिर ये पहुंचता है प्लास्टोक्विनोन के पास, प्लास्टोक्विनोन से फिर ये साइटोक्रोम B6F के पास, और साइटोक्रोम B6F से ये फिर प्लास्टोसाइनिन के पास, और प्लास्टोसाइनिन से फिर ये आता है फोटोसिस्टम 1 में। यहाँ पर जो रिएक्शन सेंटर है वो P700, और यहाँ से आयरन सल्फर, आयरन सल्फर से फिर ये फेराडॉक्सिन, फेराडॉक्सिन से FNR के थ्रू ये NADP प्लस के पास, तो बनता है फाइनली NADP2H। तो ये क्या हुआ? ये लाइट रिएक्शन जेड स्कीम है, ये जेड शेप में इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है,
फोटोफॉस्फोराइलेशन केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस, ये सही है। फोटोफॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन मतलब एटीपी का प्रोडक्शन, तो फोटोफॉस्फोराइलेशन लाइट के प्रेजेंस में अगर यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा एटीपी बनेगी तो फोटोफॉस्फोराइलेशन। एक होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव वाला फॉस्फोराइलेशन जो होगा वो होगा माइटोकॉन्ड्रिया में, और डायरेक्ट अगर एटीपी बने तो उसको बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो ऑल ऑफ दीज नहीं, यहाँ पर आंसर होगा डार्क रिएक्शन, ये इनकरेक्ट। सेकेंड, नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108। मैच द फॉलोइंग कॉलम। 24D, 24D क्या है? ये 24 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। और ये किस में यूज होता है? तो ये वीड फ्री लॉन्स प्रोड्यूस करने में, ये डाइकॉट वीड्स इनको हटाएगा। मैच्योर मोनोकॉट्स पे ये असर नहीं करता है। ABA, एब्सिसिक एसिड, ये स्ट्रेस हार्मोन, स्टोमेटल क्लोजर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। स्ट्रेस की कंडीशन में इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। एथिलीन, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, रेस्पिरेटरी क्लाइमेक्टिक के लिए। जिब्रेलिन, जिब्रेलिक एसिड, ये किसके लिए? ये बोल्टिंग के लिए। बोल्टिंग किस में होती है? रोजेट हैबिट वाले प्लांट्स में। तो आंसर होगा A इज थर्ड, B इज सेकंड, C इज फोर्थ एंड D इज फर्स्ट। Now question number 109. In most higher plants, the growing apical bud inhibits the growth of the axillary bud. This phenomena is known as, तो ये यहाँ पर अपाइकल बर्ड होगी टॉप पर, ये एक्सिल में जो होगी लीफ के एक्सिल में, ये एक्सिलरी बर्ड। तो ये जो अपाइकल बर्ड अगर रहेगी तब तक ये एक्सिलरी बर्ड्स की ग्रोथ को नहीं होने देती, इनिबिट करती है। इसी को बोलते हैं अपाइकल डोमिनेंस। किसकी वजह से होता है? ऑक्सिन की वजह से। और इसको ओवरकम करने के लिए यूज किया जाता है साइटोकाइनिन। तो अगर अपाइकल डोमिनेंस फीचर देखा जाए तो ऑक्सिन और साइटोकाइनिन कैसे हो गए? एंटागोनिस्टिक। एंटागोनिस्टिक मतलब अपोजिट एक्शन। और अगर सेल डिवीजन फीचर को देखा जाएगा तो दोनों सिनर्जिस्टिक, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन। मतलब एक दूसरे को अपोज करेंगे एंटागोनिस्टिक, और एक दूसरे को अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो सिनर्जिस्टिक। नाउ क्वेश्चन नंबर 110, हाउ मेनी मैचिंग्स आर इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू फ्रॉग। फ्रॉग में लार्वा प्रेजेंट है, सही है। यहाँ पर मेटामॉर्फोसिस होगी। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हुआ। फ्रॉग हर्बीवोर्स, ये गलत है। यहाँ पर जो टैडपोल स्टेज है वो हर्बीवोर्स होगी, लेकिन फ्रॉग जो होगा वो एडल्ट फ्रॉग वो कार्निवोर्स। आरबीसी न्यूक्लिएटेड, आरबीसी न्यूक्लिएटेड है, सही है। ह्यूमंस में कैसा होता है? ये इन्यूक्लिएशन हो जाता है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स यहाँ पर यूरिक एसिड नहीं यूरिया होगा, ये यूरियोटेलिक है। टैडपोल स्टेज में ये अमोनोटेलिक। और एस्टिवेशन, एस्टिवेशन हाइबरनेशन, और एस्टिवेशन हाइबरनेशन विंटर स्लीप, और एस्टिवेशन समर स्लीप। समर स्लीप में रेस्पिरेशन होगा क्यूटेनियस स्किन के द्वारा, तो ये सही है। 1, 2 और 3 आंसर होगा सेकंड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111। Given below are two statements, one is labeled as assertion and the other is labeled as reason. The thorn and tendrils of bougainvillea and cucurbits represents homology. और रीजन दिया थॉर्न एंड टेंडल्स आर मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, तो ये गलत है। थॉर्न वुडी होगा, पॉइंटेड होगा, टेंडल्स
ये सपोर्ट के लिए, ये प्रोटेक्शन के लिए, और ये दोनों डेवलप होते हैं एक्सिलरी बर्ड से। और एक्सिलरी बर्ड किसका, स्टेम का हो गया मॉडिफिकेशन। तो थॉर्न रिप्रेजेंट्स होमोलॉगी, ये तो सही था, बट यहाँ पर रूट का मॉडिफिकेशन दिया हुआ है, ये गलत। तो असर्शन ट्रू है बट रीजन इज फॉल्स। आंसर सेकंड। नाउ अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112। हाउ मेनी मैचिंग्स आर करेक्ट? सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड पता है एस्परजिलस निगर फंगस है। ईस्ट, ईस्ट अल्कोहल, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में यूज होगा, ठीक है। साइक्लोस्पोरिन ए इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ट्राइकोडर्मा जो है ये बायो कंट्रोल एजेंट का भी काम करता है, स्पीसीज वहां पर अलग है, ट्राइकोडर्मा हर्जियनम। स्टैटिन्स, स्टैटिन्स ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है ये। और मोनेस्कस परप्यूरियस, ईस्ट जो होगा फंगस, ये यहाँ पर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है स्टैटिन्स के प्रोडक्शन के लिए। एंजाइम को इनिबिट करता है कम्पिटिटिवली, कम्पिटिटिव इनिबिशन ऑफ एंजाइम्स इन्वॉल्व इन कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस। तो आंसर यहाँ पर ये सारे ही सही हैं, फर्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 113। अल्फा थैलेसीमिया इज कंट्रोल्ड बाय टू क्लोजली लिंक्ड जीन्स, दीज जीन्स आर। तो यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर 16, एक जीन है HbA1 और एक है HbA2, और इनके एलील्स हो गए यहाँ पर 4। क्रोमोसोम नंबर होगा 16, तो आंसर हुआ फोर्थ। ये अल्फा थैलेसीमिया। बीटा थैलेसीमिया का जीन जो होता है ये क्रोमोसोम नंबर 11 पर, और सिंगल जीन होगा वहां पर, मतलब 2 एलील्स। विच इज सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज? तो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज यहाँ पर है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया ए और बी जो होते हैं ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है। क्लॉटिंग फैक्टर्स यहाँ पर 8 डेफिशिएंट है, बी में क्लॉटिंग फैक्टर 9 डेफिशिएंट है। सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया जो होगा ये सिकलिंग के लिए, एच बी एस की कंडीशन में, ट्रेट में HbS और HbA, और ये ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस शो करता है। क्रोमोसोम नंबर इसका होगा 11। फेनाइल कीटोनूरिया इसका होगा क्रोमोसोम नंबर 12, ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। थैलासीमिया, ये भी अल्फा थैलासीमिया, बीटा थैलासीमिया, अल्फा वाला 16 पे, बीटा वाला 11 पे, डेल्टा वाला भी 11 पे है। और ये भी कैसा है, ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस पैटर्न शो करेगा। आंसर हो गया यहाँ पर फर्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 115। Adjacent cell communicate with each other by which junction? तो tight junction, adhering junction, gap junctions, these are the type of junctions। और gap junctions को बोलते हैं communicating junctions। सेल टू सेल कम्युनिकेशन में हेल्प करेंगे, आयंस मॉलिक्यूल्स वगैरह इनके थ्रू होकर के पास हो सकते हैं। टाइट जंक्शंस और एडरिंग, एडरिंग हो गया सीमेंटिंग, और टाइट जंक्शंस विल स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग, ये लीकिंग प्रिवेंट करेंगे। आंसर होगा यहाँ पर सेकंड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116। जेनेटिक डिसऑर्डर्स में भी ग्रुप्ड इनटू 2 कैटेगरीज, मेंडेलियन डिसऑर्डर एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो ये सही है, जेनेटिक डिसऑर्डर दो तरीके का, मेंडेलियन एज वेल एज क्रोमोसोमल। मेंडेलियन डिसऑर्डर जो होगा ये सिंगल जीन डिसऑर्डर है, और ये इनहेरिटेंस पैटर्न भी फॉलो करेगा, मेंडेलियन प्रिंसिपल्स फॉलो करता है। एग्जाम्पल्स हुए जैसे हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, बाकी सिस्टिक फाइब्रोसिस।
मेंडेलियन डिसऑर्डर्स आर मेनली डिटरमाइंड बाय ऑल्टरेशन और म्यूटेशन इन द सिंगल जीन। तो ये भी सही है, यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही दिए हुए, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 117। 117 में दिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच विद रेफरेंस टू एंडोक्राइन ग्लैंड एंड देयर हार्मोन। तो FSH पिट्यूटरी से, एंटीरियर पिट्यूटरी से आएगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये फॉलिकल्स पर एक्ट करेगा, और अगर मेल है तो वहाँ पर ये सर्टोली सेल्स पर एक्ट करता है। ACTH एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये कॉर्टेक्स एड्रीनल कॉर्टेक्स पर जाकर के एक्ट करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी से आएगा, सही है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये भी पिट्यूटरी से, एंटीरियर पिट्यूटरी। तो यहाँ पर मैचिंग सारी सही दी हुई। फोर्थ। नाउ क्वेश्चन नंबर 118। सेलेक्ट द करेक्ट मैच। एडेनिन, एडिनोसिन, एडिनिलिक एसिड, तो ये नाइट्रोजनस बेस है, ये न्यूक्लियोसाइड्स और ये न्यूक्लियोटाइड। एडेनिन प्यूरिन बेस है, प्यूरिन बेस का न्यूक्लियोसाइड जो होगा वो उसमें लास्ट में आएगा सीन, तो एडिनोसिन सही दिया हुआ है। एडिनिलिक एसिड, या इसी को बोल सकते हैं एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, तो ये सही है। थाइमिन, थाइमोसिन, थाइमिडिलिक एसिड, तो थाइमोसिन नहीं, यहाँ पर ये क्या होगा, थाइमिडीन। पिरिमिडीन जो बेसिस हैं उनके जो न्यूक्लियोसाइड्स हैं वो डीन से एंड होते हैं, तो थाइमिडीन, ये हो गया थाइमिडिलिक एसिड इसका न्यूक्लियोटाइड, तो ये सही दिया था, बट ये यहाँ पर गलत दिया था। ग्वानिन, ग्वानोसिन, ग्वानिलिक एसिड, ये सही दिया हुआ है। साइटोसिन, साइटिडीन, साइटिडिलिक एसिड, A, C और D, ये यहाँ पर सही है। फोर्थ। नाउ क्वेश्चन नंबर 119। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। यहाँ पर इनकरेक्ट मैच पूछा गया है। ग्राउंड टिश्यू, मोनोकॉट स्टेम, स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल, मोनोकॉट स्टेम, मोर देन 6 जाइलम बंडल्स, मोनोकॉट रूट, रेडियल टाइप्स ऑफ वेस्कुलर बंडल, ये लीफ में। तो लीफ में ये रेडियल नहीं, रेडियल किस में है, रूट में। लीफ में आएगा कंजॉइंट। मोर देन 6 जाइलम बंडल्स, ये पॉलीआर्क कंडीशन, ये मोनोकॉट रूट में सही दिया हुआ है। स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल्स, ये मोनोकॉट स्टेम, ये भी सही दिया हुआ है। और ग्राउंड टिश्यू, मोनोकॉट स्टेम, नॉट वेल डिफरेंशिएटेड, डाइकॉट स्टेम में वेल डिफरेंशिएटेड है। तो आंसर हो गया यहाँ पर इनकरेक्ट, फोर्थ। नाउ क्वेश्चन नंबर 120। इन द फॉलोइंग हाउ मेनी मैचिंग्स आर करेक्ट। फ्लैजिला, एक्सोनीम्स, मेसोसोम एनालॉगस टू माइटोकॉन्ड्रिया, 70s राइबोसोम, सब यूनिट 40s एंड 30s, एंड लाइसोसोम्स। तो लाइसोसोम्स हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स सही है, ये इसमें ऑल क्लासेस ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट है, मतलब सारे तरह के जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं उनको डाइजेस्ट करेंगे, चाहे प्रोटीन के लिए प्रोटीएजेस, न्यूक्लिएजेस, लाइपेजेस। सब यूनिट यहाँ पर 30s और 50s है, गलत दिया हुआ है 70s का। और मीजोसोम्स ये प्रोकैरियोटिक सेल में, एनालॉगस टू माइटोकॉन्ड्रिया सही है। फ्लैजिला, एक्सोनीम्स, ये भी ठीक है। तो आंसर यहाँ पर सिर्फ C गलत दिया हुआ है, करेक्ट पूछा गया है A, C और D, तीन सही है। So thank you all of you. I have covered my portion. Now further discussion will be carried by my fellow partner, Dr. Alice sir. Thank you so much. हेलो बच्चों, तो अभी तक आप लोगों ने 120 तक क्वेश्चंस देख लिए हैं। मैं आपको 121 से 150 तक कराने आया हूं और आप लोग FST 66 का डिस्कशन कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं 121। सबसे पहला स्टेटमेंट आपको कह रहा है कि इन आवर बॉडी कॉर्टिसोल इज मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड। क्या ये बात सही है? हम तो कह रहे हैं ये बात गलत है। पहली बात तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड जो होता है उसे हम एल्डोस्टेरोन कहते हैं। कॉर्टिसोल को हम मिनरलोकॉर्टिकॉइड नहीं कहते, इसे हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कहते हैं। इसका मतलब ये बात गलत हो गई। फिर लिखा हुआ कॉर्टिसोल इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एज वेल एज किडनी फंक्शन, ये बात सही है। कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म में भी इसका रोल है। तो एक सही एक गलत है, दूसरा सही है।
इस तरह से आंसर 121 का थर्ड बनेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा 122। गिवन बिलो टू स्टेटमेंट की बात है, थाइमोसिन प्ले अ मेजर रोल इन डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट विच प्रोवाइड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। थाइमोसिन देखो काम करता है आपके पास, जो हार्मोन है वो काम कर रहा है आपके पास लिम्फोसाइट के मैचुरेशन में, ठीक है। तो वो आपके पास सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी पर भी काम करेगा, मतलब टी लिम्फोसाइट पर भी, एंड ये काम बी लिम्फोसाइट पर भी करेगा, और वो बी लिम्फोसाइट जो है वो ह्यूमोरल इम्यूनिटी को कंट्रोल करता है। थाइमोसिन प्रमोट प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी टू प्रोड्यूस ह्यूमोरल इम्यूनिटी। दोनों बातें सही है, आंसर आपके पास 4 हो जाना है। आंसर 122 का क्या हो जाएगा बेटा 4। अगला क्वेश्चन देख लो 123। बोथ ऑटोगैमी एंड गाइटेनोगैमी इज प्रिवेंटेड। ये वही प्लांट कर पाएगा जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर रखेगा। यूनिसेक्सुअल फ्लावर अगर जिस प्लांट रखेगा तो वो बात हो जाएगी डायोसियस प्लांट की, और डायोसियस वाला प्लांट ऑटोगैमी और गाइटेनोगैमी दोनों को प्रिवेंट कर लेगा, और वो ट्रू जीनोगैमी को अपनाएगा। क्या अपनाएगा? ट्रू जीनोगैमी। इसका मतलब ये जो डायोसियस प्लांट है वो कौन होगा? डेट पाम भी डायोसियस होता है, डेट पाम एंड पपाया, ठीक है। तो ये कैस्टर आपके पास मोनोइसियस हो गया, मेज हो गया, कुकुम्बर हो गया, आपके पास ये 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4। तो आंसर आपके पास जो पूरी तरह से गाइटेनोगैमी और ऑटोगैमी को क्या कर लेगा? प्रिवेंट। तो आंसर 123 का क्या हो जाना है बेटा? 123 का आंसर जो है ना वो हो जाएगा आपके पास थर्ड, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन आपके पास क्या कह रहा है? 124। 124 में आपके पास देखिए दिया हुए हैं स्टेटमेंट जिसमें प्लेसेंटा रिलीज एस्ट्रोजन, ठीक है, प्रोजेस्ट्रॉन ठीक है, एचसीजी ठीक है, एचपीएल ठीक है, लेकिन एडीएच नहीं। एडीएच एंटी डायोटिक हार्मोन है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलेगा। रिलैक्सिन भी ठीक है, हालांकि ये बात लाइन उसके लिए गलत हो गई। फिर लिखा है एचसीजी, एचपीएल, रिलैक्सिन आर प्रोड्यूस ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये बात सही है, एक स्टेटमेंट गलत है और दूसरा सही। तो इस तरह से आंसर आपके पास थर्ड बन जाना है 124 का। 124 का आंसर थर्ड बन जाएगा बेटा। अगला क्या हो गया? 125। मैच द कॉलम 1 एंड कॉलम 2 द सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कोड। तो आपके पास करेक्ट मैचिंग देखिए, नॉन मेडिकेटेड आयोडीज में लिपेज लूप आएंगे, ये ए का सेकेंड हो जाएगा। कॉपर रिलीजिंग आयोडीज में मल्टीलोड 375 आ जाएंगे, ये थर्ड हो जाएगा। हार्मोन रिलीजिंग में प्रोजेस्टासर्ट LNG20 आ जाएगा, ये फर्स्ट हो गया। मैचिंग मिला लो, सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट। आंसर आपके पास 125 का सेकेंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 126 लिखा हुआ है स्टेटमेंट में इन सिफालोकॉर्डेट, सिफालोकॉर्डेट में जो नोटोकॉर्ड है प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल। ये वाली बात सिफालोकॉर्डेट के लिए नहीं है, ये वाली बात यूरोकॉर्डेट के लिए सही है। यूरोकॉर्डेट के लिए ये बात सही है, जबकि स्टेटमेंट इन यूरोकॉर्डेट नोटोकॉर्ड एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल परसिस्ट थ्रू आउट देयर लाइफ, ये बात यूरोकॉर्डेट के लिए सही नहीं है, ये बात सिफालोकॉर्डेट के लिए सही है। सिफालोकॉर्डेट, इसका मतलब ये हो गया दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, और 126 का फर्स्ट हो जाना है। 126 का जवाब क्या हो जाएगा बेटा? फर्स्ट। अगला क्वेश्चन 127। टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस इज 1280। कह रहे हैं डाई हाइब्रिड का क्रॉस कराया और टोटल प्रोजेनी हमें 1280 प्लांट मिले F2 जनरेशन में। हाउ मेनी आर द रिकॉम्बिनेंट? रिकॉम्बिनेंट वो होते हैं जो पेरेंट की तरह नहीं है। तो आपको पता है 9:3:3:1 ये रेशियो आता है, जिसमें आपके पास ये 9 राउंड येलो होते हैं। क्या होते हैं बेटा? राउंड येलो। और ये आपके पास क्या है? रिंकल्ड ग्रीन। इसी करेक्टर को लेकर आपने तो पेरेंट को लिया था, मतलब ये दोनों कैसे टाइप हो गए? पेरेंटल टाइप। कैसे हो गए? पेरेंटल टाइप। लेकिन जब मैं इनकी बात करूं तो ये अपने पेरेंटल टाइप नहीं है, इसमें जीन के नए कॉम्बिनेशन बने जिसे हम रिकॉम्बिनेंट कहेंगे या रिकॉम्बिनेशन हुआ है।
तो ये आपके पास क्या था, एक था राउंड ग्रीन, क्या था, राउंड ग्रीन, और एक था रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो। तो आप मुझे एक बात बताओ, तो ये तो आपके पास क्या हो गए, ये तो आपके पास रिकॉम्बिनेंट हुए ना, और रिकॉम्बिनेंट अगर ये हुए हैं तो आप बताओ कितने में से कितने, तो 3 3 6, मतलब 6 हुए हैं किसमें, आउट ऑफ 16। टोटल प्लांट कितने थे, 1280। आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे और 480 जवाब आ जाएगा। समझ गए कि नहीं? तो आप यहां पर आराम से, क्योंकि ये आप क्या कर सकते हो, इसे इसे आप करोगे तो 12 चौक 48, तो 12 तिया 36, तो इस तरह से आप यहां पर मल्टीप्लाई करोगे 480 आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। ठीक है, 127 का। अगला क्वेश्चन 128, which one of the following is required as inducer for the expression of lac operon? तो इंड्यूसर के तौर पर कौन काम करता है लैक ओपेरॉन में, तो इंड्यूसर के तौर पर लैक्टोज काम कर सकता है, लैक्टोज एंड एलो लैक्टोज, लैक्टोज एंड एलो लैक्टोज। तो यहां पर लैक्टोज और सुक्रोज नहीं, ग्लूकोज नहीं, गैलेक्टोज एंड माल्टोज नहीं, जवाब क्या होगा, लैक्टोज। 128 का फर्स्ट। अगला, ट्राइकोम्स इन द शूट सिस्टम आर यूजुअली यूनिसेलुलर। तो ट्राइकोम्स यूजुअली यूनिसेलुलर नहीं होते, यूनिसेलुलर तो रूट हेयर होते हैं। ये यूजुअली कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, मल्टी सेलुलर। ये बात गलत हो गई। ट्राइकोम्स में भी ब्रांच और अनब्रांच, ये बात सही है। सॉफ्ट भी हो सकते हैं, स्टिफ हो सकते हैं, ब्रांच हो सकते हैं, अनब्रांच हो सकते हैं। ट्रांसपिरेशन लॉस को रोकते हैं। एक स्टेटमेंट गलत है, दूसरा सही है। आंसर 129 का थर्ड हो जाना है। 129 का आंसर क्या हो जाएगा बेटा, थर्ड। अगला क्वेश्चन 130, मेटास्टेसिस इज द मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टी ऑफ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेटास्टेसिस? जब भी कोई भी ट्यूमर, उसकी सेल वहां से डिटैच होकर दूसरी जगह जाकर वो क्या करने लगे, इन्वेड करने लगे, और वहां पर अपना मास इकट्ठा कर ले, ट्यूमर बना ले, और इसी फियर्ड प्रॉपर्टी को मेटास्टेसिस कहते हैं, जो कि प्रॉपर्टी है मैलिग्नेंट ट्यूमर की। क्योंकि मैलिग्नेंट ट्यूमर ही जो है वो आपके पास इन्वेजन शो करता है और एक जगह से दूसरी जगह जाकर फैलने लगता है। जबकि बेनाइन ट्यूमर जो है वो अपनी जगह पर कन्फाइंड रहता है, मतलब अपने कैप्सूल में ही रहता है, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करता। 131, इन एडल्ट मैन नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 mm ऑफ Hg। ठीक है, आपको ये बात पता है कि अगर ये बढ़कर 140 से ऊपर और 90 से ऊपर हो जाएगा तो हाई बीपी, हाइपरटेंशन की बात हो जाएगी। स्टेटमेंट 2 लिखा हुआ कॉर्डी टेंडनी आर प्रेजेंट इन वेंट्रिकल। ठीक है, और कॉर्डी टेंडनी का काम कस्पिड वाल्व को ओपन करना नहीं है, कस्पिड वाल्व को अपनी जगह पर मेंटेन करना है। क्यों? क्योंकि वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के दौरान कहीं वेंट्रिकल का ब्लड ऑरिकल में ना जा पाए, इसलिए वो कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर हैं जिन्हें हम कॉर्डी टेंडनी कहते हैं। दोनों बातें सही हैं, आंसर आपके 131 का 4 हो जाएगा। 131 का आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 4। अगला क्वेश्चन, डायग्राम दिया हुआ है बेटा, और ये डायग्राम आप अगर जाके देखोगे प्लांट किंगडम में तो ये आपको टेरिडोफाइट में देखने को मिलेगा, और इसे हम इक्विसिटम कहते हैं। इक्विसिटम जो है उसमें आपके पास ये स्फिनोप्सिडा का मेंबर है और ये टेरिडोफाइट है। अगर आप इतना पहचान गए हैं तो अब हम बात कर सकते हैं इसके क्वेश्चन। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर गिवन डायग्राम। वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है, बिल्कुल है, टेरिडोफाइट है। राइजोम प्रेजेंट होता है, ये राइजोम है, ये राइजोम भी यहां पर प्रेजेंट होता है, तो ये भी ठीक है। स्ट्रोबलाई और कोन्स एब्सेंट है, एब्सेंट नहीं, ये तो साफ साफ आपको कोन्स या स्ट्रोबलाई दिखाई दे रहा है, आपको इक्विसिटम और सिलाजिनेला में देखने को मिल जाएंगे। तो आपके पास ये बात गलत हो गई। स्पोरोफाइट डोमिनेंट फेज है, ये बात सही है। टेरिडोफाइट में स्पोरोफाइट डोमिनेंट फेज होती है, ट्रू रूट स्टेम और लीव्स प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब आपके पास अगर इसमें सेलेक्ट
करोगे करेक्ट ऑप्शन तो ए, बी, डी और ई, आंसर आपका 132 का थर्ड बन जाएगा। 132 का आंसर क्या बन जाएगा बेटा? थर्ड आंसर। क्वेश्चन की तरफ 133, मिडल लैमेला। दो नेबरिंग प्लांट सेल को जोड़ने के लिए एक सीमेंटिंग मटेरियल है जिसे हम कहते हैं मिडल लैमेला, और बना होता है यूजुअली आपके कैल्शियम पैक्टेट का, और ये होल्ड करता है दो नेबरिंग सेल्स को टुगेदर। और ये किसका प्रिकर्सर होता है? इसका प्रिकर्सर होता है फ्रैग्मोप्लास्ट से पहले सेल प्लेट बनती है, फिर वो मिडल लैमेला में बदल जाता है। और इस तरह की साइटोकाइनेसिस सेल प्लेट साइटोकाइनेसिस है, और ये सबूत है कि प्लांट सेल की बात कर रहे हैं। तीनों बातें सही हैं, आंसर आपका 4 बनेगा 133। अगला 134, द अरेंजमेंट ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज। तो लिपिड मॉलिक्यूल का आपके पास अरेंजमेंट क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में? पोलर हेड टुवर्ड्स आउटर साइड, ठीक है, और हाइड्रोफिलिक टेल, हाइड्रोफिलिक नहीं होती, हाइड्रोफोबिक होती है, हाइड्रोफोबिक। टेल टुवर्ड्स आउटर साइड नहीं, पोलर हेड टुवर्ड्स आउटर साइड और हाइड्रोफोबिक टेल टुवर्ड्स द इनर साइड, ये बात सही है। अरेंज द अल्टरनेटिवली विद अमीनो एसिड, ये बात गलत है। आंसर आपके पास 134 का थर्ड सही है, 134 का थर्ड। अगला क्वेश्चन 135, फ्रॉग हैव द प्रॉपर्टी ऑफ। फ्रॉग एम्फीबिया में है, कोल्ड ब्लडेड मतलब पोइक्लोथर्म्स होता है, कैमोफ्लाज मतलब प्रोटेक्टिव कलरेशन, मतलब जिस तरह का एनवायरनमेंट उस तरह से अपने अपने आप को बचाने के लिए एनिमीज से उस कलर को कर लेगा, और उससे मतलब प्रोटेक्टिव कलरेशन को मिमिक्री भी कहते हैं, ये बात सही है। तीनों बातें आपकी सही हैं, आंसर आपका 4 हो जाएगा 135। 135 का क्या हो जाएगा बेटा? 4। अगला क्वेश्चन 136, लिखा हुआ है विच इज आर अ करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉकरोच। करेक्ट स्टेटमेंट निकालना है किसके रिगार्डिंग? कॉकरोच के रिगार्डिंग। देखो हेपेटिक सी का 6 से 8 नंबर, ठीक है, हेल्प करेगा रिप्रोडक्शन में, बिल्कुल गलत। ये हेल्प रिप्रोडक्शन में नहीं करता, डाइजेशन में करता है। गिजार्ड इज ऑल्सो कॉल्ड गोनापोफाइसिस, बिल्कुल गलत। इसे हम गोनापोफाइसिस नहीं कहते, इसे प्रोवेंट्रिकुलस कहते हैं। फिर हिंडगट नैरो होता है देन द मिडगट, गलत बात। जो हाइंडगट होता है नैरो नहीं होता, ब्रॉडर होता है। स्पाइरकल्स हेल्प्स इन रेस्पिरेशन, ये बात सही है, और 10 पेयर स्पाइरकल्स पाए जाते हैं। सिर्फ एक ही मैचिंग इसमें सही है, एक स्पाइरकल्स है ना, तो सिर्फ एक ही सही है, डी, ओनली डी, आंसर 4 बनेगा। 136 का 4 हो जाएगा बेटा। अगला क्वेश्चन 137, आप फोटो को देखिए, डायग्राम प्रोटीन के दिए हुए हैं, बीटा प्लेटेड शीट, ठीक है, अल्फा हेलिक्स भी आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स से बनेगा, बीटा प्लेटेड शीट में भी हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। ये आपके पास टर्शरी स्ट्रक्चर एज अ यूनिट काम कर रही है, और बहुत सारी यूनिट मिलकर आपकी जो प्रोटीन बनाती है उसे हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहते हैं। लेकिन ये बीटा प्लेटेड शीट है, प्राइमरी स्ट्रक्चर नहीं है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, और यही आपके पास गलत बात है। 137 के बाद 138, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 आपको दी गई है, आपको पहचानना है। और टर्मिनलाइजेशन ऑफ चियाज़मेटा कहाँ होता है? तो चियाज़मेटा एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर में डिप्लोटीन में दिखाई देगा, और टर्मिनलाइजेशन ऑफ चियाज़मेटा की बात करी जाए तो ये बात डायाकाइनेसिस की, ठीक है। तो टर्मिनलाइजेशन ऑफ चियाज़मेटा कहाँ पर? डायाकाइनेसिस में। ए का क्या हो जाएगा? थर्ड। एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट ऑफ क्रोमैटिड, इसी को हम कहेंगे क्रॉसिंग ओवर, और क्रॉसिंग ओवर कहाँ होगा? पैकाइटीन में, ये हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। अब देखिए यहां पर साइनेप्सिस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ये कहाँ होगा? बाइवेलेंट का फॉर्मेशन जाइगोटीन में, ये हो जाएगा सेकंड। अपीयरेंस ऑफ चियाज़मेटा एज अ एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर, ये बात डिप्लोटीन की सही है, और डिप्लोटीन यहां पर 2 जगह लिखा हुआ है। हालांकि शुरुआत के मैचिंग से देख लो, शुरुआत के मैचिंग से ही देख लो, ए का थर्ड आपके पास, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड और डी का फिफ्थ। तो
डिप्लोटीन आप फिफ्थ को लेकर चल सकते हो आप यहां से। सेकंड ऑप्शन ठीक है। आंसर क्या है बेटा? सेकंड ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट। द स्टेज बिटवीन टू माइटोटिक डिवीजन इज कॉल्ड इंटरफेज। बिल्कुल, दो सक्सेसिव डिवीजन माइटोसिस का जो होता है उसके बीच के गैप को हम इंटरफेज कहते हैं। मियोसिस 2 इज इनिशिएटेड इमीडिएटली आफ्टर साइटोकाइनेसिस। बिल्कुल, साइटोकाइनेसिस के बाद मियोसिस 2 शुरू हो जाएगा। ये साइटोकाइनेसिस आपके पास मियोसिस 1 का है। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर बाय द एंड ऑफ प्रोफेज 2। प्रोफेज 2 में कभी रीअपियर नहीं होगा ना, टीलोफेज की बात हो सकती है। डिप्लोटीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, ये बात सही है। इनकरेक्ट निकालना था तो ओनली सी दिख रहा है, आंसर थर्ड है। 139 का आंसर थर्ड हो जाएगा, ओनली सी। अगला क्वेश्चन 140 लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। प्लॉइडी ऑफ सेल एट एस फेज विल बी डबल ऑफ G1 फेज। याद रखिएगा कभी भी S, G1 और G2 में प्लॉइडी चेंज नहीं होती है। माइटोसिस डिवीजन की सेल साइकिल में कहीं पर भी प्लॉइडी चेंज नहीं होगी। हालांकि रिडक्शन डिवीजन मतलब मियोसिस में प्लॉइडी चेंज होती है। प्लॉइडी ऑफ सेल एट S और G1 गेट रिमेन सेम, ये बात सही है। ये डबल है, गलत बात। फिर बाद में आप लिखा हुआ प्लॉइडी ऑफ सेल एस फेज हाफ हो जाएगी, नहीं, और ए और 3 होगा, नहीं। तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? सेकंड आंसर सही है। करेक्ट पूछ रहा है ना, करेक्ट पूछ रहा है तो 140 का सेकंड हो जाना है। अगला क्वेश्चन देख लो 141। सेलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट नाइट्रोजनस बेस। ट्रू स्टेटमेंट निकालना है किसके रिस्पेक्ट में? नाइट्रोजनस बेस, मतलब प्यूरिन और पायरिमिडीन। प्यूरिन ऑफ ऑल न्यूक्लिक एसिड आर सेम बट पायरिमिडीन में डिफर। बिल्कुल सही बात है, प्यूरिन, एडेनिन और ग्वानिन चाहे आपके पास डीएनए हो, आरएनए हो, सेम रहेगा। बदलता तो आपके पास पायरिमिडीन ही है, और उसमें भी थाइमीन और यूरेसिल। डीएनए में थाइमीन है और आरएनए में यूरेसिल होता है। पायरिमिडीन ऑफ ऑल न्यूक्लिक एसिड आर सेम एंड प्यूरिन में डिफर। तो ये बात गलत हो गई, पायरिमिडीन डिफर करती है। अमंग प्यूरिन आरएनए हैव यूरेसिल और डीएनए हैव थाइमीन। तो बच्चा अमंग प्यूरिन नहीं होना चाहिए था, अमंग पायरिमिडीन होना चाहिए था। दैट्स वाई ये बात गलत है। सिर्फ एक ही बात सही है, 141 का फर्स्ट हो जाएगा। 142 अमीनो एसिड आर मे बी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। ये बात बिल्कुल सही है। ये इस बात पर डिपेंड करता है COH ग्रुप और NH2 ग्रुप कितने हैं। अगर दोनों बराबर हैं तो न्यूट्रल होगा, COH ज्यादा है NH2 कम है एसिडिक होगा, NH2 ज्यादा है COH कम है तो बेसिक होगा। डाइटरी प्रोटीन आर द सोर्स ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड। बिल्कुल, एसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, मतलब अमीनो एसिड ऐसे जो बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाती, बाहर से जरूरत पड़ती है तो उसे हम एसेंशियल कहते हैं, और जो बॉडी सिंथेसाइज कर लेती है जिसे बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ती तो उसे हम नॉन एसेंशियल कहते हैं। तो डाइटरी प्रोटीन मतलब जब भी आप बाहर से कोई डाइटरी प्रोटीन ले रहे हो तो वो सोर्स किसका होगा? एसेंशियल अमीनो एसिड का। तो दोनों बातें सही हैं, आंसर 4 बनेगा 142 का। 143 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट फॉर कैल्विन साइकिल। कैल्विन साइकिल के रिस्पेक्ट में हमें सही बात बतानी है। CO2 एसिमिलेटेड इनटू शुगर। बिल्कुल, CO2 को हम क्या करेंगे? एसिमिलेट करेंगे और उसे शुगर में बदलेंगे डार्क रिएक्शन में। RUBP रीजनरेट करेंगे, बिल्कुल, क्योंकि यही साइकिल को चलाएगा। और इट नीड्स ATP और NADPH। बिल्कुल, तो आंसर आपके पास 4 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 144। ट्रैकिया इज अ स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडेड अप टू द thoracic cavity which divides at the level of which vertebrae into right and left। तो कह रहे हैं ट्रैकिया चलेगा और फिर ट्रैकिया बटेगा। तो जब ट्रैकिया बट रहा है तो ये कौन सी वर्टिब्री है? तो ये बट रहा है ट्रैकिया प्राइमरी ब्रोंकस में, तो आपके पास ये 5th थोरैसिक वर्टिब्री है।
क्या है, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री। लेकिन ये याद रखिएगा कि अगर मैं बात करूं थोरेसिक वर्टिब्री कब आएगा, जब सर्वाइकल के बाद। सर्वाइकल कितने होते हैं, C7, और अगर ये फिफ्थ है तो ये 12वीं भी तो हुई नंबर के हिसाब से, तो ये 12th वर्टिब्री भी ठीक है और फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री भी ठीक है। फिफ्थ सर्वाइकल वर्टिब्री गलत है, मोर देन वन ऑप्शन ठीक, क्योंकि इसमें 12 वर्टिब्री भी हो जाएगा, C7 मतलब 7वीं हो गई सर्वाइकल, 8वीं फिर थोरेसिक, तो आप 5वीं तक आओगे तो 7 5 12 हो जाएगा, तो 12th भी तो आ जाएगा। ठीक है। 145, हाउ मेनी मैचिंग्स आर करेक्ट विद रेफरेंस टू RQ। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में आपको सही बात बतानी है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट आपके पास RQ वैल्यू 1 होती है, ठीक है। ट्राइपामिटिन गलत जवाब है, ये 0.7 होता, फैट है ये, है ना। उसके बाद मैलिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड है, हो जाएगा मोर देन 1, और एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में ऑक्सीजन यूज ही नहीं होती, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। 3 बातें सही है, आंसर सेकंड हो जाएगा। 145 का क्या हो जाएगा बेटा, सेकंड। अगला क्वेश्चन 146, प्रोटीन एंटर्स द Krebs साइकिल एज। देखो, प्रोटीन एंटर्स द Krebs साइकिल एज, प्रोटीन कैसे एंटर कर सकती है। तो आपको पता है कि जब हम कहानी ग्लूकोज से शुरू करते हैं, ग्लूकोज फिर आपके पास यहाँ पर PgAl में बदलता है, जिसे हम डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट भी कहते हैं, और फिर ये पायरुविक एसिड, है ना। और फिर ये आपके पास लिंक्ड रिएक्शन है, एसिटाइल कोएंजाइम A में बदलेगा, एंड एसिटाइल कोएंजाइम A Krebs साइकिल में एंटर करेगा, और फिर ये सारा का सारा CO2 और वाटर में बदल देगा। तो ये बात तो ग्लूकोज की है। वो कह रहा है प्रोटीन कैसे हम एंटर करा सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ग्लूकोज एंटर कर रहा है आपके पास Krebs साइकिल में किसके जरिए, एसिटाइल कोएंजाइम A से। लेकिन अगर प्रोटीन है तो क्या कर सकते हैं, तो प्रोटीन है तो सबसे पहले इसे तोड़िए, अमीनो एसिड में बदलिए, अमीनो एसिड का फिर डीएमिनेशन करिए, और डीएमिनेशन करिए तो इस डीएमिनेशन करके ये किस में बदल जाएगा, फैटी एसिड में। हाँ, फैटी एसिड को आप ऐसे भी एंटर करा सकते हो, पायरुविक एसिड के थ्रू। फैटी एसिड का अगर बीटा ऑक्सीडेशन कर दिया जाए तो आप एसिटाइल कोएंजाइम से भी एंटर करा सकते हो। कहने का मतलब, जो आपने डीएमिनेशन कराया है उसके बाद ही एंटर कर पाएगा, तो उसे पायरुविक एसिड से भी एंटर करा सकते हो, एसिटाइल कोएंजाइम से भी एंटर करा सकते हो, देन Krebs साइकिल में वो प्रोटीन पहुंच जाएगी। तो अमीनो एसिड आफ्टर डीएमिनेशन, ये बात सही है, पायरुवेट के फॉर्म में सही है, एसिटाइल कोएंजाइम ए के फॉर्म में यस, तो आपके पास आंसर 4 हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर एसिटाइल कोएंजाइम को सोच रहे थे, क्योंकि ये सिर्फ आप छोटी वैल्यू देख रहे थे, छोटा पार्ट देख रहे थे कि कैसे एंटर कर रहा है, लेकिन याद रखिए वो प्रोटीन की बात कर रहा है। प्रोटीन कैसे एंटर करेगी Krebs साइकिल में, तो वो आपके पायरुविक एसिड और एसिटाइल कोएंजाइम ए के फॉर्म में, मतलब में बदल कर उसमें एंटर कर जाएगी। 147, which one of the following is correct match। फाइब्रिनोजन क्या कराएगा, ब्लड क्लॉटिंग कराएगा, ए का क्या हो जाएगा, सेकेंड। फैगोसिटिक सेल्स आपके पास मोनोसाइट होगा, ये हो जाएगा फर्स्ट। बेसोफिल्स इंफ्लामेटरी रिएक्शन को कॉज करेंगे, फोर्थ। एल्बुमिन ऑस्मोटिक बैलेंस में हेल्प करेगी, हो जाएगा थर्ड। सेकेंड फर्स्ट फोर थर्ड, सेकेंड फर्स्ट फोर थर्ड, आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। 148, फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड टेक्स प्लेस। फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड टेक्स प्लेस, फिल्ट्रेशन कहाँ होगा ब्लड का, तो ये होता है वॉमिन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस में। तो ये पीसीटी की बात नहीं है फिल्ट्रेशन, डीसीटी की नहीं, कलेक्टिंग डक्ट नहीं, ग्लोमेरुलस सही लग रहा है। वैसे तो अगर नेफ्रॉन के रेस्पेक्ट में बोलते तो यहाँ पर आप वॉमिन कैप्सूल ज्यादा और बेहतर होता, वॉमिन्स कैप्सूल में। ठीक है। 149, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट मैच, इसमें से कौन सा करेक्ट मैच नहीं है। Malpighian tubule insect, yes. Excretory structures. Protonephridia amphioxus, yes. Cephalocaudate. Antennal gland rotifers, ये बात गलत है। यहाँ पर आप
क्रस्टेशिया लिख सकते थे, क्रस्टेशियन। रोटीफर्स में तो फ्लेम सेल होती है। नेफ्रीडिया अर्थवॉर्म ठीक है, गलत, आपके पास 149 का थर्ड हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 150, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। मियोसिस सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, सही है, इनकरेक्ट निकालना बेटा। माइटोसिस सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, यस, क्योंकि कोई सा भी डिवीजन हो, माइटोसिस या मियोसिस, सिंगल साइकिल ही डीएनए रेप्लिकेशन की होगी। प्रोफेज 2 रिकॉम्बिनेज एंजाइम यूज्ड, गलत, ये तो मियोसिस 1 में, मियोसिस 1 में यूज होगा और वो भी पैकाइटीन स्टेज में, पैकाइटीन में। और सेल प्लेट आपको प्लांट की साइटोकाइनेसिस में दिखाई देगा, स्पैगनम और साइकस दोनों प्लांट है। तो गलत जवाब आपके पास 150 का थर्ड। आई होप आपको यहां तक के क्वेश्चंस समझ आए होंगे। इसके बाद के क्वेश्चन के लिए आप संगम सर का स्वागत करिए। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर 151, द इलास्टिक फाइबर विच बाइसेक्ट द आई बैंड इज नोन एज। बेटा वो इलास्टिक फाइबर जो आई बैंड को बाइसेक्ट करता है उसे क्या कहेंगे। तो हम लोगों ने देखा बेटा ये आई बैंड है और इसके बीच में ए बैंड पाया जाता है। इसे बाइसेक्ट करने वाली इस लाइन को बेटा, इस लाइन को हम लोगों ने जेड लाइन कहा है। और ये जो जेड लाइन है बनाती है जो मेम्ब्रेन, इसे क्राउस मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये भी हम लोगों को मालूम है कि बेटा दो जेड लाइन के बीच का जो स्पेस होता है इसे हम लोगों ने सार्कोमेयर कहा था, सार्कोमेयर कहा था, जो फंक्शनल यूनिट कहलाई थी मसल्स की। अब बेटा दो आई बैंड के बीच का जो स्पेस है इसे आपने एच जोन कहा था और इस ए बैंड को बाइसेक्ट करने वाली थिन लाइन को बेटा आपने एम लाइन कहा था। अब आपके पास सारे ऑप्शन क्लियर हो गए। तो वो कौन सा इलास्टिक फाइबर है जो आई बैंड को बाइसेक्ट करता है? बेटा ऐसे इलास्टिक फाइबर को हम लोगों ने जेड लाइन कहा है। तो 151 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। एम लाइन ए बैंड को बाइसेक्ट करने वाली लाइन है। दोनों बेटा मेम्ब्रेनस होती हैं, एक थिन और एक थिक, और दो आई बैंड के बीच का जोन एच जोन, और बेटा जो एक्टिन फिलामेंट है उस पर पाई जाने वाले स्ट्रक्चर को ट्रोपोमायोसिन। 151 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। इनमें से कौन सी मैचिंग इनकरेक्ट है? तो बेटा सेरिबलम बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करता है, लिम्बिक सिस्टम सेक्सुअल बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है, हाइपोथैलेमस अर्ज फॉर ईटिंग के लिए होता है, लेकिन बेटा टेम्परेचर मतलब थर्मो रेगुलेशन मेडुला ऑब्लंगेटा का काम नहीं होता। थर्मो रेगुलेशन मेडुला ऑब्लंगेटा का काम नहीं होता। इट इज ए फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस। तो 152 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट देखें, गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट 153 given below the two statement, dendrite transmit nerve impulse away from the cell body, axon transmit nerve impulse toward the cell body। तो जरा दोनों केसेस को ध्यान से देखें। हम लोगों ने न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को ध्यान से समझा है। ये एक टिपिकल न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। और इस न्यूरॉन के स्ट्रक्चर से बेटा इस पार्ट को हम लोगों ने डेंड्राइट कहा, डेंड्राइट कहा। इस पार्ट को हम लोगों ने सेल बॉडी कहा, साइटोन कहा, और इसे आपने एक्सॉन कहा है। और ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स में हम लोगों ने समझा है
बेटा डेंड्राइट जिस इंपल्स को रिसीव करता है वो टुवर्ड सेल बॉडी भेजता है, और साइटोन से इंपल्स जो जाता है वो एक्सॉन की ओर जाता है। तो बेटा जो डेंड्राइट है वो ट्रांसमिट करता है नर्व इंपल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, नहीं बेटा, इट इज केस ऑफ टुवर्ड। और एक्सॉन ट्रांसमिट नर्व इंपल्स टुवर्ड द सेल बॉडी, नहीं, इट इज ए केस ऑफ अवे। आप फिगर पर फोकस करें और चीजों को जरा समझें। तो अब बेटा अपने पास दोनों स्टेटमेंट हो गए फॉल्स। तो 153 करेक्ट ऑप्शन, बोथ स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट देखें 154, which one of the following is incorrect match? बेटा हाइपोथायरॉयडिज्म से मींस थायराइड के हाइपर सीक्रीशन से ग्रेव डिसीज देखने को मिलती है। बेटा हाइपो मतलब लेस सीक्रीशन, थायराइड से ग्वाटर देखने को मिलता है। अब बेटा अगर थायराइड हार्मोन थायरोक्सिन, थायराइड हार्मोन अगर कम भी हो या ज्यादा हो, दोनों कंडीशन में ग्वाटर देखने को मिलता है। अब बेटा थाइमोसिन सीएमआई के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हम लोगों को मालूम है कि बेटा जो थाइमोसिन होता है ये सीक्रीट करता है, ये सीक्रीट होता है थाइमस ग्लैंड से। और बेटा जो थाइमोसिन है वो टी लिम्फोसाइट बनाने के लिए जिम्मेदार है, और जो टी लिम्फोसाइट है वो जिस इम्यूनिटी को बनाती है उसे सीएमआई कहते हैं, और ये आर्गन रिजेक्शन के लिए जिम्मेदार होती है। पर बेटा ये जो थाइमोसिन है इट इज नॉट सीक्रेटेड बाय थायराइड, ये थायराइड से नहीं सीक्रेट होता, बल्कि थाइमोसिन थाइमस से सीक्रेट होता है, तो एक डीजनरेटिव ग्लैंड होती है। तो इनकरेक्ट मैच 154, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट देखें हाउ मेनी मैचिंग आर इनकरेक्ट फॉर सीड ऑफ एंजियोस्पर्म, इनमें से कितनी मैचिंग एंजियोस्पर्म के लिए इन सीड के लिए इनकरेक्ट है। तो हम लोगों ने पढ़ा कि दुनिया में अगर बेटा सीड नहीं होता तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नहीं हो पाती। खेती की शुरुआत ही सीड बोने के साथ है, इसलिए सीड बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर कहलाता है। मेच एल्बुमिनस सीड रखता है, यस। मेच याद रखेंगे बेटा जो मोनोकाट प्लांट होते हैं तो मोस्ट ऑफ द मोनोकाट आर इंडोस्पर्मिक। अब बेटा बार्ले भी मोनोकाट है तो ये भी इंडोस्पर्मिक होगा। अब बेटा जो वीट है ये भी मोनोकाट है, और आंसर मैचिंग है नॉन एल्बिनोमस से, तो बेटा यही वाली मैचिंग हो गई इनकरेक्ट। और वो जो न्यूसेलस को बचा कर रखते हैं, ऐसे सीड जिनमें न्यूसेलस रेमनेंट के तौर पर पाया जाता है, उसे आप पेरीस्पर्म कहते हैं। और बेटा ब्लैक पीपर पेरीस्पर्मिक सीड होता है। अब एक सवाल और आता है, तो पेरीस्पर्मिक सीड विद करंकिल की बात करते हैं, पेरीस्पर्मिक सीड विद करंकिल की बात करते हैं, तब आपको कैस्टर याद रखना होगा। तो पूछा गया है इनमें से कितनी मैचिंग एंजियोस्पर्मिक सीड के लिए इनकरेक्ट है, तो बेटा केवल एक ही इनकरेक्ट है, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। याद रखेंगे मोस्ट ऑफ द डाइकॉट सीड आर नॉन इंडोस्पर्मिक एक्सेप्ट कैस्टर, और मोस्ट ऑफ द मोनोकाट सीड आर इंडोस्पर्मिक एक्सेप्ट ऑर्किड। इसे आप याद रखेंगे, किसी ऑल ऑप्शन के साथ नहीं जाएंगे। 155 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। व्हाट इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ जिफ्ट? बेटा जिफ्ट का करेक्ट फुल फॉर्म क्या होता है? बेटा इसे जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर कहा जाता है, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर कहा जाता है। और जो टेक्निक है बेटा ये ART टेक्निक के तौर पर इसे याद रखते हैं।
ये इंट्राफास्टेस ट्रांसफर नहीं है, ये फिम्बरी ट्रांसफर नहीं है, ये इंट्राफिम्बरी ट्रांसफर नहीं है। तो 156 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है स्पर्मेटिड आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ बाय द प्रोसेस ऑफ। बेटा नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड का, नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड का, नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड का, तो देखो भाई ये स्पर्मेटिड है बेटा, ये भी एन है, पर होती है ये नॉन मोटाइल, और इस नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड का बेटा स्पर्म में बदल जाना, स्पर्म में बदल जाना, इस प्रोसेस को स्पर्मेटोजोआ, ये भी होता है एन और होता है मोटाइल। और बेटा इस प्रोसेस को हम लोग स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस कहेंगे। अब बेटा ये जो स्पर्म बने हैं ये सेमनीफेरस टिब्यूल से रिलीज हों और इपिडिडाइमस की ओर आगे बढ़े, बेटा ऐसी प्रोसेस को स्पर्मिएशन कहेंगे, स्पर्मिएशन कहेंगे। तो आप इन दोनों प्रोसेस पर फोकस करके रहेंगे। सिस्ट के बनने की प्रोसेस को इंसिस्टमेंट कहेंगे, यहां जरूरत नहीं है। स्पोर के फॉर्मेशन को स्पोरुलेशन कहेंगे, यहां इस सेगमेंट से इस दोनों टर्मों का कोई लेना देना नहीं। तो 157 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट देखें, वाई द वुमेन कैन नॉट प्रेग्नेंट अगेंस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। बेटा प्रेगनेंसी के दौरान जो वुमेन है बेटा वो क्यों नहीं प्रेग्नेंट होती। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि बेटा कार्पस ल्यूटियम जो बनता है ये रिलीज करता है प्रोजेस्ट्रॉन, ये रिलीज करता है प्रोजेस्ट्रॉन, और बेटा यही प्रोजेस्ट्रॉन प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन होता है। और जब प्रोजेस्ट्रॉन और ईस्ट्रोजन का लेवल हाई होता है तो बेटा ये इनहिबिट गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH। अब बेटा जब GnRH इनहिबिट हो जाता है हाइपोथैलेमस से तो फिर ये एंटीरियर पिट्यूटरी तक नहीं पहुंच पाता, तो फिर हमें नो LH और FSH देखने को मिलता है, तो हमें नो ओवुलेशन देखने को मिलता है, मैंचुरेशन साइकिल स्टॉप हो जाती है, फर्टिलाइजेशन की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है। अब आप अपने आंसर की ओर बढ़ें। तो वुमेन ओवुलेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, भैया जब प्रेगनेंसी होती है तो ओवुलेशन नहीं होता। हाई लेवल ऑफ एससीजी वुमेन बॉडी लाइक किल स्पर्म, एससीजी प्रेगनेंसी डिटेक्टिंग हार्मोन है, ये स्पर्म को किल करने का काम नहीं करता। वुमेन कैन नॉट इंटरकोर्स, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है अर्ली स्टेज में बेटा वो इंटरकोर्स न कर पाए। अब आप ऑप्शन देखें, हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन secreted by carpus luteum during the pregnancy inhibit the secretion of gonadotropin, prevent ovulation। तो यही मैकेनिज्म अभी हम लोगों ने समझी है। सो 158 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर जेनेटिक कोड। बेटा इनमें से जेनेटिक कोड के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो भाई जॉर्ज गमेओ ने बता दिया जेनेटिक कोड ट्रिपलेट होते हैं, 61 कोडान काम के और 3 नॉनसेंस कोडान होते हैं जो कोई अमीनो एसिड नहीं बनाते हैं, जिन्हें आप स्टॉप कोडान भी कहते हैं, UAA, UCA, UGA याद रखते हैं। उल्लू आया आया, उल्लू गया आया, उल्लू गया आया, तो इसे ध्यान रखेंगे, स्टॉप कोडान कहलाते हैं। तो अपने पास 159
चलो भाई, फिर एक बार जरा ध्यान से देखेंगे, करेक्ट ऑप्शन की बात करनी है तो फिर जरा ध्यान से देखें, करेक्ट ऑप्शन की बात करनी है तो फिर जरा ध्यान से एक बार वापस बेटा। तो जेनेटिक कोड ट्रिपलेट होते हैं, ये बात तो सही हो गई। 61 कोडान अमीनो एसिड बनाते हैं, लेकिन बेटा जो 6 कोडान हैं ये अमीनो एसिड नहीं बनाते, तो सेकंड स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। और स्टॉप कोडान उल्लू आया आया, उल्लू गया आया और उल्लू आया गया होता है, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गया। तो आल वाला ऑप्शन चला गया, तो अपने पास 159 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट देखें, हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन गिवन सैंपल ऑफ द डीएनए। बेटा इस डीएनए के सैंपल में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं, कितने हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं, जरा इसका कैलकुलेशन करें। तो सबसे पहले तो आप ये जाने कि हाइड्रोजन बॉन्ड पाए किसके बीच में जाते हैं। तो एक पिरिमिडीन प्यूरिन के साथ जब जुड़ती है तो यहां हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते, तो ए हमेशा डबल बॉन्ड टी के साथ जुड़ता है, जहां हमारे पास 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। और बेटा सी हमेशा ट्रिपल बॉन्ड जी से जुड़ता है, जहां हमारे पास 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। तो देखो 1 2 3 4, बेटा 4 तो अपने पास 80 वाला कॉम्बिनेशन है, तो 4 × 2 तो 8 हाइड्रोजन बॉन्ड तो 80 वाले कॉम्बिनेशन में मिलेंगे। और हमने क्या देखा बेटा, और हम लोगों ने देखा कि जो जी है, जी है, सी है, जी है, जी है, ये हो गए 5, तो अपने पास जीसी कॉम्बिनेशन हो गया 5, और बेटा इनके बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, तो ये हो गए 15। अब अपने पास टोटल हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएंगे 23। तो आंसर हो जाएगा 160। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। 160 के बाद जरा हम लोग पहुंचे 161 की ओर। 161, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल के लिए जरा करेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करें। तो आरएनए इज ए लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। ये तो बात सही है कि भाई आरएनए लॉन्ग पॉलीमर है, पर ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का नहीं है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड नहीं, राइबोन्यूक्लियोटाइड का है। तो फर्स्ट केस तो हो गया फॉल्स। लेंथ ऑफ डीएनए यूजुअली डिफाइंड द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। यस, किसी भी डीएनए की लेंथ उसके न्यूक्लियोटाइड के नंबर पर डिपेंड करती है। डीएनए इज ए बेसिक सब्सटेंस। अरे नाम में ही लगा हुआ है एसिड, नाम में ही लगा हुआ है एसिड, तो भाई ये भी इनकरेक्ट हो गया, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, तो ये बेसिक सब्सटेंस नहीं हो सकता। सम वायरस हैव द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन रिवर्स डायरेक्शन। यस बेटा, कुछ आज कुछ ऐसे हैं जिनमें इंफॉर्मेशन बेटा आरएनए से डीएनए की ओर जाती है, जिनमें जाती है, ऐसे केस को आपने रिट्रोवायरस कहा था, और इनमें इवेंट होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का। तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही हो गया, और हमें करेक्ट स्टेटमेंट ही ढूंढना है। सो बी एंड डी आर करेक्ट। तो 161 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो द सेंट्रल डोगमा ऑफ द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इनमें से कौन सेंट्रल डोगमा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का फॉलो नहीं करता। किसे सेंट्रल डोगमा कहा था बेटा, वो इंफॉर्मेशन जो यूनिडायरेक्शनल फ्लो होती है, डीएनए से जाए एमआरएनए में और एमआरएनए से प्रोटीन बनाए। तो देखो भाई, अब ऐसी कंडीशन, अभी आपने इससे पहले वाले क्वेश्चन में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन देखा था, जिनमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है बेटा, वही सेंट्रल डोगमा को फॉलो नहीं करेंगे। पी एंजियोस्पर्मिक मेंबर है, फॉलो करेगा। म्यूकर फंगस है, फॉलो करेगा। क्लेमाइडोमोनास यूकैरियोट फॉलो करेंगे। लेकिन बेटा जो एचआईवी है, ये वायरस है,
HIV है बेटा, ये वायरस है, और आपने बार बार पढ़ा है ये जिस कैटेगरी का वायरस है इसे रिट्रो वायरस कहते हैं, इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन देखने को मिलता है। 162 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट देखें 163 सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर रिंग वर्म। अब बेटा इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिंग वर्म के लिए देखना है, तो मैनी बैक्टीरिया बिलोंग्स टू जिनेरा माइक्रोस्पोरम। हम लोगों ने पढ़ा है कि बेटा जो माइक्रोस्पोरम है, ट्राइकोफाइटन है, एपिडर्मोफाइटन, ये जिनेरा तो है बेटा, ये जिनेरा बैक्टीरिया के नहीं, ये जिनेरा फंगस के हैं। तो बेटा पहला ही स्टेटमेंट हो गया इनकरेक्ट। दूसरा देखें, रिंग वर्म आर जनरली एक्वायर्ड फ्रॉम द सॉइल एंड यूजिंग टॉयल। यस बेटा, जो रिंग वर्म है वो इन्फेक्टेड पर्सन के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके यूज करने से फैलता है। सिम्टम के तौर पर ड्राई स्केली लीजन वेरियस पार्ट में देखने को मिलता है, और ये कॉमन इन्फेक्शियस डिसीज है मैन में। और हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना था, तो 163 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। 164 देखें, इन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स ऑफ द डाइसल्फाइड बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन। बेटा एंटीबॉडी में डाइसल्फाइड बॉन्ड किसके किसके बीच में पाया जाता, तो हम लोगों ने एंटीबॉडी के फिगर को देखा है और इस फिगर के स्ट्रक्चर को देखा, तो बेटा ये वाई शेप स्ट्रक्चर शो करता है, और जो वाई शेप स्ट्रक्चर शो करता है वो जिस अरेंजमेंट को शो करता इसे H2L2 अरेंजमेंट कहा गया। ये इसकी लाइट चेन है, ये हैवी चेन है, ये हैवी चेन है, और ये लाइट चेन है, ये हैवी चेन है, और ये हैवी चेन है। तो बेटा डाइसल्फाइड लिंकेज, डाइसल्फाइड लिंकेज हैवी हैवी चेन के बीच में मिलते हैं, हैवी और लाइट चेन के बीच में मिलते हैं, कभी भी लाइट और लाइट चेन के बीच में नहीं मिलते। तो ये हैवी चेन के बीच में मिलेंगे, हैवी और लाइट चेन के बीच में मिलेंगे, लेकिन दो लाइट चेन के बीच में कभी भी डाइसल्फाइड लिंकेज देखने को नहीं मिलेगा। तो 164 कहां मिला है ये पूछा गया है, तो अपने पास A एंड C आर करेक्ट, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। अगर पूछा जाता किसके बीच नहीं मिलता है तो ऑप्शन बी हो जाता केवल। तो 164 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट मैच। बेटा इनमें से करेक्ट मैचिंग को सिलेक्ट करना है। तो हम लोगों ने देखा है कि ग्राफ्ट का रिजेक्शन TMI के कारण होता है, और एंटीबॉडी ह्यूमोरल इम्यूनिटी को प्रोवाइड करती है, वैक्सीनेशन एक्टिव इम्यूनिटी को प्रोवाइड करता है, और कोलेस्ट्रम पैसिव एक्टिव इम्यूनिटी को, पैसिव इम्यूनिटी को, नेचुरल इम्यूनिटी को प्रोवाइड करता है। तो 165 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। वन 166 देखें, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच को सेलेक्ट करना है। अच्छा एक तरफ डिसीज है और एक तरफ वेक्टर है, तो देखो चिकुनगुनिया का वेक्टर एडिस मॉस्किटो होता है, डेंगू का भी एडिस ट्यूलेक्स मॉस्किटो फाइलरिसिस का होता है, लेकिन डेंगू का वायरस नहीं होता, डेंगू का भी बेटा एडिस मॉस्किटो ही वेक्टर होता है। 166 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट, म्यूटेशन आर रैंडम एंड डायरेक्शन लेस। म्यूटेशन रैंडम और डायरेक्शन लेस होता है। सेकंड स्टेटमेंट, डार्विनियन वेरिएशन आर लार्ज एंड रैंडम, लार्ज एंड रैंडम। 167 तो म्यूटेशन रैंडम और डायरेक्शन लेस, इट इज ट्रू। डार्विन के अकॉर्डिंग बेटा ये लार्ज नहीं होता, इट इज केस ऑफ स्मॉल। तो दूसरा केस हो गया बेटा फॉल्स। 167
फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, सेकेंड इज फॉल्स, सो करेक्ट इज ऑप्शन सेकेंड। सेलेक्ट द एनालोगस आर्गन, इनमें से एनालोगस आर्गन के एग्जाम्पल को सिलेक्ट करना है। एनालोगस आर्गन के एग्जाम्पल को सिलेक्ट करना है। क्या लेंगे? अच्छा, जब हम लोग बेटा एनालोगस आर्गन की बात करते हैं तो ऐसे आर्गन जिनकी ऑरिजिन तो होगी डिसिमिलर और फंक्शन होगा सिमिलर, ये शो करते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। अब आप ऑप्शन को देखें तो बेटा आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल, ऑक्टोपस इनवर्टिब्रेट, मैमल वर्टिब्रेट, ऑरिजिन डिफर बट फंक्शन सिमिलर, दोनों की आंखें देखने के काम में। पेंगुइन बर्ड, डॉल्फिन मैमल, फ्लीपर दोनों में तैरने के काम में। स्वीट पोटैटो रूट, पोटैटो स्टेम, फूड स्टोरेज के लिए ट्यूबरस मॉडिफिकेशन। विंग ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड, बटरफ्लाई इनवर्टिब्रेट, बर्ड वर्टिब्रेट बट विंग्स उड़ने के काम में। तो चारों के चारों एग्जाम्पल बेटा एनालोगस आर्गन के हैं। 168 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिसीज इज पॉसिबल बाय, तो बेटा हम लोगों ने देखा अर्ली डिटेक्शन मतलब साइन और सिम्टम के पहले पैथोजन की प्रेजेंस डिटेक्ट करने के लिए पीसीआर, एलिसा और आरडीएनए दोनों तीनों तरह के मेथड का यूज करते हैं। ब्लड और यूरिन एनालिसिस ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल डिटेक्शन टेक्निक कहलाती है, जब पैथोजन का साइन और सिम्टम बॉडी में देखने को मिल जाता है। 169 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। 170 और करेक्ट मैचिंग देखें। चलो भाई, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का यूज एम्फीसाइमा के ट्रीटमेंट के लिए किया है। ट्रांसपोसून मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट होता है। और एलिसा का यूज आपने एचआईवी डिटेक्शन के लिए किया और रिट्रोवायरल वेक्टर जीन थेरेपी में आपने यूज किया है। तो 170 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ए मैच विद थर्ड फोर्थ, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट देखिए 171, फिर एक बार जरा करेक्ट मैचिंग को सिलेक्ट किया जाए। तो बेटा बायोपायलेसी इलीगल रिमूवल से जुड़ा हुआ प्रोसेस है। जीन थेरेपी नॉन फंक्शनल जीन के करेक्ट करने का मेथड है। बायो पेटेंट राइट टू ग्रांटेड प्रोसेस है। आरएनए जीन साइलेंसिंग मैकेनिज्म है। 171 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट देखें, विच वन इज यूज्ड एज वेक्टर जेनेटिक इंजीनियर। बेटा इनमें से कौन वेक्टर के तौर पर जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज होता है? तो हम लोगों ने प्लाज्मिड को वेक्टर के तौर पर यूज होते देखा, बैक्टीरियोफेज को होते देखा, साइनोफेज को नहीं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। 172 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट देखें, given below the two statement, one labeled assertion and another labeled is reason. तो क्राई प्रोटीन इज नेम्ड सो बिकॉज दे आर क्रिस्टल प्रोटीन। नाम ही क्राई प्रोटीन पड़ा है क्योंकि बनने वाली क्राई जीन से बनने वाली प्रोटीन क्रिस्टलाइज प्रोटीन है। क्राई प्रोटीन आर soluble in acidic medium in insect midgut, release toxin for fragment after proteolytic action। तो जो क्राई प्रोटीन होती है बेटा वो इनएक्टिव फॉर्म में होती है, इंसेक्ट के गट में जाकर वो एसिडिक पीएच पर नहीं बेटा एल्कलाइन पीएच पर कन्वर्ट होती है, एल्कलाइन पीएच पर होती है। तो एसर्शन तो ट्रू हो गया और रीजन हो गया फॉल्स। तो
3, assertion is true, reason is false, assertion is true, reason is false, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट देखें, रिगार्डिंग द गिवन फिगर व्हाट इज द एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट। बेटा इस फिगर को देखें और एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करें। तो बेटा जो फिगर है ये फिगर रिप्रेजेंट करता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को, इलेक्ट्रोफोरेसिस को। अब बेटा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में आपने जिस जेल का यूज किया है इसे आपने एग्रोस जेल कहा था। ये नेचुरल पॉलीमर होता है, सीवीड से निकालते हैं और रेड एल्गी से ऑब्टेन करा जाता है। और इसके जेल में दो तरह के सैंपल भरते हैं, दो तरह के सैंपल भरते हैं, एक डाइजेस्टेड सैंपल और एक अनडाइजेस्टेड सैंपल। डाइजेस्टेड वो होगा जिसमें आरी एक्शन करेंगी और जिसमें नो आरी। अनडाइजेस्टेड को वेल नंबर 1 में डालते हैं और डाइजेस्टेड को 2, 3, 4 में डालते हैं। जहां डाइजेस्टेड सेगमेंट होते हैं यही मूवमेंट देखने को मिलता है। अब आप जरा इस सीक्वेंस को देखें तो देखो भाई, अनडाइजेस्टेड पहला लेन 1 सोन माइग्रेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फ्रेगमेंट। तो देखो पहले वाले में अनडाइजेस्टेड देखेंगे, इसमें माइग्रेशन दिखाई नहीं पड़ेगा ज्यादा, जो जिस साइज का है उतना ही रहेगा, छोटे छोटे टुकड़े बनेंगे नहीं, तो वो साइज के अकॉर्डिंग माइग्रेट नहीं करेंगे। लेन 2 to 4 डाइजेस्टेड। अब बेटा 2 से 4 में आप डाइजेस्टेड भरेंगे जिनका माइग्रेशन देखने को मिलेगा। ऑल द लेन सोर्स डाइजेस्टेड, सारी लेन में डाइजेस्टेड फ्रेगमेंट नहीं होते, तो फिगर के अकॉर्डिंग ऑप्शन हो गया 4, तो 174 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4। तो बेटा इस प्रोसेस से हम लोग डीएनए को एक्सट्रैक्ट करते हैं और इस एक्सट्रैक्शन में हम लोग डीएनए को साइज के अकॉर्डिंग, ड्यू टू चार्ज अकॉर्डिंग टू साइज अरेंज करते हैं। इथियम ब्रोमाइड का यूज रंगने के लिए करते हैं। सेपरेट करने की प्रोसेस को आप इल्यूजन कहते हैं। 174 करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन 4। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ए पैलियंड्रोमिक सीक्वेंस। बेटा इनमें से कौन पैलियंड्रोमिक सीक्वेंस है, इनमें से कौन पैलियंड्रोमिक सीक्वेंस है। तो बेटा पैलियंड्रोमिक सीक्वेंस वो सीक्वेंस होते हैं जो आरी रिकॉग्नाइज करती है, वो होते हैं जो फॉरवर्ड और बेटा बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन पर पढ़ने पर सेम होंगे। अगर ये 5:3 है तो ये 5:3 डायरेक्शन में सेम देखने को मिलेंगे। अब आप इस फिगर पर ध्यान से देखेंगे, बेटा तीनों के तीनों पैलियंड्रोमिक सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। 175 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4। गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट टू बी क्लोनिंग वेक्टर प्लाज्मिड रिक्वायर एन ऑरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। ध्यान से देखें भाई, जो क्लोनिंग वेक्टर है तो भाई हम लोगों ने पढ़ा क्लोनिंग वेक्टर की पहली क्राइटेरिया था प्रेजेंस ऑफ ओरी रिप्लिकेशन और बेटा कॉपी नंबर को रेगुलेट करता था, कॉपी नंबर को रेगुलेट करता था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। ई कोलाई सेल डू नॉट हैव एनी रेजिस्टेंट अगेंस्ट एम्पिसिलिन। जो नेचुरल ई कोलाई होता है उसके पास नो सेलेक्टेबल मार्कर, कोई भी सेलेक्टेबल मार्कर नहीं होता। तो अगर इनके पास सेलेक्टेबल मार्कर नहीं है तो किसी भी एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंसबिलिटी नहीं होगी। जब पीबीआर 322 ई कोलाई में ट्रांसफर कराया जाता तो जो ट्रांसफॉर्मेंट ई कोलाई होती है उसमें रेजिस्टेंट पावर होता है, नेचुरल ई कोलाई में नहीं। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो 176 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट देखें, मैच द करेक्ट कॉलम फर्स्ट टू कॉलम सेकंड। चले तो बेटा बीटी टॉक्सिन क्राई प्रोटीन बनाती है,
क्राई प्रोटीन बनाती है। गोल्डन राइस विटामिन ए रिच है। आरएनआई जीन साइलेंसिंग, रोजी फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ। 177 करेक्ट मैच हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। प्लांट सेल वॉल कैन बी डिग्रेडेड बाय ट्रीटमेंट। बेटा जो प्लांट की सेल वॉल होती है ये सेलुलोजिक सेल वॉल होती है, सेल्यूलोजिक सेल वॉल होती है। इसे डाइजेस्ट करने के लिए सेल्यूलेज एंजाइम की जरूरत पड़ती है और बेटा काइटनेस की जरूरत फंगल सेल वॉल को डाइजेस्ट करने के लिए होती है। लाइसोजाइम का यूज बैक्टीरियल सेल वॉल को डाइजेस्ट करने के लिए होता है। तो 178 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकेंड। डिफेंस अगेंस्ट हर्बीवोरस आर फाउंड इन। बेटा हर्बीवोरस के अगेंस्ट प्लांट कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म का यूज करते हैं? तो अकेसिया और कैक्टस ने हर्बीवोरस से बचने के लिए डिफेंस आर्गन बनाए, स्पाइन और थॉर्न। और कैलोट्रॉपिक्स ने केमिकल एडाप्टेशन किया, कार्डियक ग्लाइकोसाइडेस। तो इन्होंने हर्बीवोरस से बचने के लिए किया था। अब मोनार्क बटरफ्लाई तो होते हैं इंसेक्ट। अब बेटा जो इंसेक्ट को खाएगा वो हर्बीवोरस तो होगा नहीं, इसलिए मोनार्क बटरफ्लाई ने अपने अंदर डिस्टेस्टफुल केमिकल बनाकर अपने आप को बचाया। तो 179 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट देखें, विच एसोसिएशन एग्जाम्पलीफाई कमेंसलिज्म। बेटा इनमें से कौन कमेंसलिज्म का एग्जाम्पल होता है? तो पहला आर्किड विद मैंगो, यस इपिफिटिक कॉम्बिनेशन। इर्गिट एंड कैटल, अनदर। क्लाउनफिश एडमेसिया, एडमेसिया मीन्स बेटा सी एनीमोन। और बर्नकेल ऑन वेल का एग्जाम्पल पढ़ा है तो वेल इज कॉल्ड बैलिनोप्टेरा। तो अपने पास बेटा चारों ऑप्शन कमेंसलिज्म के एग्जाम्पल हो गए। तो 180 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ।